हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजब और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राइटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। आप बिल्कुल ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि राइटर्स के इतने टाइप्स होते हैं, यानी इतने तरह के राइटर्स होते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने तरह के राइटर्स होते हैं और क्या क्या होते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर आपको मैं बताऊं कि राइटर्स कितने तरह के होते हैं तो आपको सुनकर हैरानी होगी। राइटर्स जो है वो 20 तरह के होते हैं। उन 20 राइटर्स में किन किन तरह के राइटर्स आ जाते हैं ये भी आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट नंबर पे, पोएट। पोएट जो है वो एक राइटर ही होते हैं जो पोएम्स लिखते हैं, राइम्स लिखते हैं, जो कविताएं लिखते हैं। तो पोएट जो है वो भी एक तरह के राइटर ही होते हैं, भले उनका रिलेशन फिल्म से हो या ना हो, लेकिन पोएट जो है वो भी एक तरह के राइटर होते हैं। मैं यहां पर आप लोगों को सभी तरह के राइटर्स के बारे में बताने वाला हूं। राइटर है अगर आप तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड नंबर पर है नॉवेलिस्ट, यानी ऐसे राइटर्स जो नॉवेल्स लिखते हैं। नॉवेल्स तो आप जानते ही होंगे, नॉवेल्स क्या होती है। अगर आप राइटर है, राइटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो नॉवेल्स क्या होता है ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो नॉवेल्स जो लिखते हैं उन्हें कहा जाता है नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट भी एक तरह के राइटर्स ही होते हैं। आते हैं थर्ड पॉइंट पर, सैटिरिस्ट। सैटिरिस्ट ऐसे राइटर्स होते हैं जो समाज की बुराइयों के बारे में, समाज में कुछ अगर बुरा हो रहा है या फिर समाज में कुछ अलग चीजें चल रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो सामाजिक जो विषय होती है, सामाजिक जो टॉपिक्स होती है, उन पर अगर कोई राइटिंग करते हैं तो उन्हें कहा जाता है सैटायरिस्ट। फोर्थ नंबर पर है शॉर्ट स्टोरी राइटर्स। शॉर्ट स्टोरी राइटर्स का मतलब होता है जो छोटी छोटी कहानियां आप पढ़ते हैं। जैसे आप जब स्टूडेंट होंगे तो आपने किताबों में छोटी छोटी कहानियां पढ़ी होंगी, 3-4 पेजेस की, 5 पेजेस की। तो वो शॉर्ट स्टोरी जो लिखते हैं उन्हें कहा जाता है शॉर्ट स्टोरी राइटर्स। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, इंग्लिश, हिंदी, लेकिन जो शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं उन्हें कहा जाता है शॉर्ट स्टोरी राइटर। फिफ्थ पॉइंट पर है लिरिसिस्ट, यानी जो गाने लिखते हैं, गाने की जो बोल को लिखते हैं, गाने की जो वर्डिंग्स लिखते हैं, उन्हें कहा जाता है लिरिसिस्ट। लिरिसिस्ट को आमतौर पर लोग लिरिक्स राइटर भी कहते हैं या फिर सॉन्ग राइटर भी कहते हैं, लेकिन अगर एक एप्रोप्रिएट वर्ड इनके लिए अगर बोली जाए तो वो होती है लिरिसिस्ट। लिरिसिस्ट का मतलब जो गाने की लिरिक्स लिखते हैं, जो गाने की बोल लिखते हैं, यानी गानों को लिखते हैं। आते हैं सिक्स्थ नंबर पर। सिक्स्थ नंबर पर है प्ले राइट। प्ले राइटर्स वो होते हैं जो ड्रामा लिखते हैं, ड्रामा की स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, स्टेज प्लेज लिखते हैं। ड्रामा स्टेज प्ले दोनों सेम ही हुई, तो जो ड्रामा लिखते हैं उन्हें कहा जाता है प्ले राइट। देखिए, भले उनकी ड्रामा जो है वो किसी किताब में पब्लिश हुई हो या फिर वो स्टेज पर एक्ट की गई हो, जो भी ड्रामा लिखते हैं उन्हें कहा जाता है प्ले राइट। सेवंथ पॉइंट पर है स्क्रीन राइटर्स। स्क्रीन राइटर्स का मतलब होता है जो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिल्म की स्क्रीन प्ले लिखते हैं, यानी जो पर्दे के लिए लिखते हैं, जो बड़े पर्दे होती है, बड़े पर्दे के लिए जो लिखते हैं उन्हें कहा जाता है स्क्रीन राइटर। स्क्रीन राइटर को स्क्रीन प्ले राइटर, स्क्रिप्ट राइटर या फिर सिने राइटर भी कहा जाता है। 8th नंबर पर है फिल्म स्टोरी राइटर, यानी जो फिल्म की कहानी लिखते हैं। देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस को टाइम टू टाइम देखते हैं या फिर आप हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं, जो हमारा A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स है, उसके अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपको मालूम होगा कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों में काफी डिफरेंस होता है। तो जो स्टोरी लिखते हैं, फिल्म की कहानी लिखते हैं, उन्हें कहा जाता है फिल्म स्टोरी राइटर। देखिए, अगर आप फिल्म की स्टोरी, फिल्म की स्क्रिप्ट, फिल्म की स्क्रीन प्ले और उससे रिलेटेड और भी चीजें जैसे सिनॉप्सिस, कॉन्सेप्ट, वन लाइनर, ये सभी लिखना सीखना चाहते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, तो आप हमारे A to Z ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाती है। तो आप कोर्स को ज्वाइन करके घर बैठे ऑनलाइन प्रोफेशनल तरीके से फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना सीख सकते हैं। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए या फिर फी वगैरह पता करने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9th नंबर पर एडिशनल स्क्रीन प्ले राइटर। एडिशनल स्क्रीन प्ले राइटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद, स्क्रीन प्ले कंप्लीट होने के बाद उसमें कुछ एडिशनल सीन्स को ऐड करते हैं, उसमें और ज्यादा एम्फेसिस लाने के लिए, और ज्यादा उसे ब्यूटीफाई करने के लिए, तो उन्हें कहा जाता है एडिशनल स्क्रीन प्ले राइटर। इन्हें एडिशनल स्क्रिप्ट राइटर भी कहा जा सकता है। इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, आप उसे देख सकते हैं। उसे देखने के लिए आपको यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा एडिशनल स्क्रीन प्ले राइटर आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो एडिशनल स्क्रीन प्ले राइटर भी एक तरह के राइटर्स होते हैं। 10th पॉइंट पर है डायलॉग राइटर्स। डायलॉग राइटर्स का काम होता है वो फिल्म के डायलॉग्स को लिखते हैं। फिल्म में जो भी आप संवाद देखते हैं, जो डायलॉग्स देखते हैं, जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बोलते हैं, यानी जो कैरेक्टर्स, किरदार बोलते हैं, तो उन्हें लिखने वाले को, जो डायलॉग्स को लिखते हैं, उन राइटर्स को कहा जाता है डायलॉग राइटर्स।
11th पॉइंट पर है कंटेंट राइटर्स। कंटेंट राइटर पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप कोई रियलिटी शो देख रहे हैं या फिर आप किसी तरह की और दूसरे तरह की शो वगैरह देख रहे हैं या फिर आप इंटरनेट पर कुछ चीजें आप देख रहे हैं, तो उसके लिए जो कंटेंट लिखी जाती है, इंटरनेट पर भी बहुत सारे पोस्ट देखते होंगे, तो उसके लिए जो कंटेंट लिखते हैं उन राइटर्स को कहा जाता है कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर आप उन्हें भी कह सकते हैं, जैसे अगर कोई रियलिटी शो है तो रियलिटी शो की भी स्क्रिप्टिंग होती है, आपको भले मालूम हो या ना हो, लेकिन रियलिटी शो की भी स्क्रिप्टिंग होती है, तो उसे जो लिखते हैं उसे कहा जाता है कंटेंट राइटर। 12th पॉइंट पर है स्पीच राइटर, यानी जो स्पीच लिखते हैं, जो भाषण लिखते हैं। आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं या फिर आप किसी को भी जब भाषण देते हुए देखते हैं जो कोई वेल नोन पर्सन है, तो खुद से उस भाषण को नहीं देता है, वो भाषण को लिखवाता है, वो स्पीच को लिखवाता है किसी से और उसके बाद फिर वो उसे डिलीवर करता है, उसे बोलता है। तो वो जो स्पीच को लिखते हैं उस तरह के राइटर्स को कहा जाता है स्पीच राइटर। 13 पॉइंट पर है बायोग्राफर। बायोग्राफर उन राइटर्स को कहा जाता है जो दूसरों की जीवन की कहानी को लिखते हैं, वो दूसरों की जीवन की कहानी पर रिसर्च करते हैं, चाहे वो उनसे पूछ करके करे या फिर किसी भी तरीके से वो रिसर्च करते हैं और फिर वो उनकी जीवन की कहानी को लिखते हैं, तो उन्हें कहा जाता है बायोग्राफर। 14th पॉइंट पर है ऑटोबायोग्राफर। ऑटोबायोग्राफर जो है वो अपनी ही जीवन की कहानी लिखते हैं, यानी देखिए बायोग्राफर जो होते हैं वो दूसरों की जीवन की कहानी लिखते हैं, लेकिन ऑटोबायोग्राफर जो है वो उन राइटर्स को कहा जाता है जो खुद की जीवन की कहानी लिखते हैं, खुद के जीवन के इंसिडेंट्स लिखते हैं और इससे लोगों को प्रेरित करते हैं। तो ऑटोबायोग्राफर इस तरह के राइटर्स को कहा जाता है। 15 पॉइंट पर है सेंसर स्क्रिप्ट राइटर। देखिए जो स्क्रिप्ट जो है वो आप लोग आमतौर पर लिखते हैं फॉर्मेटिंग में और फिर प्रोड्यूसर को सबमिट करते हैं, वो सेम स्क्रिप्ट ज्यादातर केसेस में सेंसर बोर्ड में सबमिट नहीं होती, क्योंकि सेंसर बोर्ड में जो स्क्रिप्ट सबमिट होती है उसे थोड़ा और बारीकी से लिखना पड़ता है, उसमें और भी कुछ कुछ चीजें लिखनी पड़ती है, जैसे उसकी लैंग्वेज वगैरह इंग्लिश होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सेंसर स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो सेंसर की स्क्रिप्ट जो राइटर्स लिखते हैं उन्हें कहा जाता है सेंसर स्क्रिप्ट राइटर। 16th पॉइंट पर है एक्शन राइटर। एक्शन राइटर का काम क्या होता है कि मूवी में जो भी आप फाइट सीक्वेंसेस देखते हैं, जो एक्शन सीक्वेंसेस देखते हैं, जो मारधाड़ के सीन्स रहते हैं, उन सबको लिखने वाले जो राइटर होते हैं, उन सबको क्रिएट करने वाले जो राइटर रहते हैं उन्हें कहा जाता है एक्शन राइटर। एक्शन राइटर जो है वो कभी कभी चेस सीक्वेंसेस को भी डिजाइन करते हैं कि अगर कोई चेस सीक्वेंस है, गाड़ी से पीछा करने का कोई सीन है या फिर दौड़ने भागने का कोई सीन है, तो वो किस तरीके से होगा उसे लिखने वाले को भी एक्शन राइटर ही कहा जाता है, यानी वो भी काम एक्शन राइटर का ही होता है ज्यादातर केस में। 17 पॉइंट पर है सॉन्ग सीक्वेंस राइटर। सॉन्ग में जो सिचुएशंस होती है, जो सॉन्ग में जो आप सीक्वेंसेस देखते हैं, वो काम होता है सॉन्ग सीक्वेंस राइटर का। अब देखिए आप यहां पर ये सोच रहे होंगे कि जो कोरियोग्राफर्स है, कोरियोग्राफर्स का काम क्या होता है, तब कोरियोग्राफर्स क्या करते हैं। देखिए कोरियोग्राफर्स जो है वो उसमें मूवमेंट डिसाइड करते हैं, जैसे अगर कोई डांस का सीन है तो उसमें डांस वो किस तरीके से होगी, सीन के अनुसार वो उसमें डिजाइन करते हैं। फिर वो सिचुएशंस डिजाइन कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके से ये सिचुएशन होगी, यहाँ पर जो किरदार है वो बैठे हुए रहेंगे और फिर इस तरीके से वो लोग एक्ट करेंगे। ये सब जो है ये कोरियोग्राफर डिसाइड करते हैं, लेकिन उसे लिखना भी तो जरूरी है कि किस तरीके से वहां पर एक्ट होगा, जो किरदार है वो किस तरीके से बैठे हुए रहेंगे, किस तरीके से खड़े रहेंगे, कैसे अगर वो कोई चीज किसी को दे रहे हैं, सपोज एक्टर है, सपोज जो किरदार है मेल किरदार है वो फीमेल किरदार को कोई ये दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तो किस तरह की सिचुएशन में होगी। तो ये सभी चीजें लिखने वाले को सॉन्ग सीक्वेंस राइटर कहा जाता है, क्योंकि ये सॉन्ग की सीक्वेंस होती है तो इसीलिए इसे सॉन्ग सीक्वेंस राइटर कहा जाता है। 18th पॉइंट पर है ब्लॉगर। आप तो आसानी से समझ रहे होंगे कि जो ब्लॉग्स लिखते हैं, आप देखते होंगे इंटरनेट पर बहुत सारे ब्लॉग्स आप पढ़ते भी होंगे, तो जो ब्लॉग्स लिखते हैं उन्हें कहा जाता है ब्लॉगर्स। 19th पॉइंट पर है डबिंग स्क्रिप्ट राइटर। देखिए जो भी आप मूवीज को देखते हैं उन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस में डब किया जाता है। अगर हिंदी मूवी है तो उसे इंग्लिश, फिर भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, इन सब में डब किया जाता है। तो डब करने के लिए इसमें भी राइटर्स होते हैं इन्वॉल्व कि वो जो लिपसिंग्स को मैच करते हुए कि इतनी वर्ड्स जो है वो इतने लिपसिंग्स में मैच होनी चाहिए, तो वो मैच कराने के लिए भी एक अलग से प्रोफेशनल राइटर्स को हायर किया जाता है और उन राइटर्स को कहा जाता है डबिंग स्क्रिप्ट राइटर। वो डबिंग के जो डायलॉग्स रहते हैं वो लिखते हैं। 20th एंड द लास्ट नंबर पर है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का काम होता है कि वो मूवी की स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे अगर जो ओरिजिनल राइटर है उन्होंने हिंदी में लिखा है और जो प्रोड्यूसर है उन्हें इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड में तो ऐसे भी इंग्लिश में चाहिए होती है, लेकिन एनीवे अगर प्रोड्यूसर को इंग्लिश में चाहिए फिर किसी अदर लैंग्वेज में चाहिए तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा लेते हैं और ऐसा जो राइटर्स करके देते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांसलेटर। देखिए ट्रांसलेटर का काम यह भी होता है कि जैसे अगर हिंदी मूवी है तो हिंदी मूवी में कभी कभी ऐसा होता है
कि बंगाली डायलॉग्स होते हैं या फिर उसमें कभी कभी तमिल तेलुगु के डायलॉग्स होते हैं, तो उन डायलॉग्स को वो ट्रांसलेट कर देते हैं, या फिर कभी कभी पूरे स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ती है, तो ये काम करते हैं ट्रांसलेटर। देखिए, ट्रांसलेटर और डबिंग स्क्रिप्ट राइटर में अंतर होता है। डबिंग स्क्रिप्ट राइटर जो डायलॉग्स रहते हैं उनके वर्डिंग्स को वो चेंज करते हैं, उन्हें ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन ट्रांसलेटर का काम होता है वो पूरे स्क्रिप्ट को चेंज करते हैं, पूरे स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को चेंज करते हैं, उसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, ये थे 20 तरह के राइटर्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी राइटर्स के टाइप्स जान करके आपको काफी हेल्प मिली होगी और आप लोगों को काफी अच्छा भी लगा होगा कि इतने तरह के राइटर्स होते हैं ये जानकर। अब आप किस तरह के राइटर के कैटेगरी में आते हैं ये आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, यहां पर एक बात और है कि मैंने जो यहां पर राइटर्स के टाइप्स बताया है वो मैंने फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड तो बताया है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से बाहर भी जो राइटर्स वर्क करते हैं उनके बारे में मैंने बताया है। जैसे मैंने पोएट के बारे में बताया है, फिर मैंने स्पीच राइटर के बारे में बताया है, प्ले राइट के बारे में बताया है। तो ये लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बताया क्योंकि ये भी राइटर्स के टाइप्स है। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि पोएट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, इन तीनों को आप ऑथर भी कह सकते हैं। देखिए, यूजुअली पोएट को तो ऑथर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ टर्म्स में पोएट के लिए भी ऑथर वर्ड का यूज किया जाता है। तो ऑथर भी एक कैटेगरी है। ऑथर में बहुत सारे राइटर्स आ जाते हैं, कैटेगरीज। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इन तीनों को भी ऑथर ही कहेंगे, तो इसीलिए मैंने इसके लिए अलग से एक कैटेगरी बना करके नहीं रखी। अब देखिए, अब आपका काम क्या है, मैं आप लोगों को एक यहां पर होमवर्क देकर जा रहा हूं। आपको उन राइटर्स के टाइप्स को कमेंट में लिखना है जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जितने भी मैंने राइटर्स के टाइप्स बताए उनमें से कौन कौन जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा आने वाले मेरी रिसेंट वीडियोस में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो किसी भी वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। आपको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।